अगर समस्या ज्यादा बड़ी हो तो उससे लड़िए मत, भाग जाइए। अगर परेशानी ज्यादा बड़ी हो तो बस आंख बंद कर आराम से सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जब समस्या आपके आंख से दिखेगा ही नहीं तो फिर काहे का समस्या। अब मान लीजिए कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर सरकार जांच ही ना कराए, यदि जांच कराए तो उसका रिपोर्ट ही ना दे, या फिर रिपोर्ट दे तो उसे अंदाज पर ही निगेटिव कर दिया जाए, तो फिर कोरोना का रफ्तार थम ही जाएगा। हम सब कुछ हवा में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि दैनिक भास्कर ने पूरे सबूत के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसे सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सरकार आखिर आपको बचाना चाहती है या फिर आपको मारना। सबसे पहले इस रिपोर्ट को सुन लीजिए और उसके बाद आराम से बैठकर सोचिएगा कि सरकार आपका कितना ख्याल रख रही है। सोचिएगा कि सरकार पर कितना भरोसा किया जा सकता है और सरकार क्या वाकई अपनी जनता को लेकर सीरियस है, गंभीर है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसमें सबसे ऊपर लिखा है कि कोरोना मुक्ति के लिए सैंपल का होलिका दहन। अब आगे का सुनिए कि राजधानी पटना में जांच के पहले ही आरटीपीसीआर सैंपल को जला दिया जा रहा है। यह सब कलेक्शन सेंटर पर ही हो रहा है। सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा हो रही थी कि आखिरकार लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट इतना लेट से क्यों आ रहा है। हम सब जानते हैं कि राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आने में सप्ताह भर से ऊपर का समय लग रहा है। इस बात को लेकर काफी चर्चा भी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में इतना ज्यादा सैंपल कलेक्ट हो रहा है कि समय से उसकी जांच नहीं हो पा रही है। और इसी बात की जांच के लिए दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल करने की सोची और इसी सिलसिले में उसके सदस्य पूछताछ कर रहे थे और जांच कर रहे थे। बताया गया है कि जब इस बात का पता लगाने शास्त्री नगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दैनिक भास्कर के सदस्य पहुंचे तो वहां जो दिखा उसे देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होगा कि जिस कोरोना जांच के लिए लोग अपना सैंपल दे रहे हैं उन्हें जलाया जा रहा है और इसकी खबर भी किसी को नहीं है। जब उन्होंने सैंपल को जलते हुए देखा तो उसके बाद उस केंद्र के प्रभारी से पूछताछ भी उन्होंने किया और आमतौर पर जो होता है कि सवाल को टाल दिया जाता है या फिर कुछ गोल गोल जवाब दिया जाता है। कुछ ऐसा ही जवाब उस केंद्र के प्रभारी डॉक्टर फराह इम्तियाज ने भी दे दिया। सबसे पहले तो जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सैंपल को आज नहीं जलाया गया है, पहले जलाया गया था। उसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि सारे सैंपल रखे रखे खराब हो गए थे और जाहिर सी बात है कि अगर सैंपल खराब हो गए हैं तो फिर उन्हें रखकर क्या फायदा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सरकार को जांच कराना ही नहीं है या फिर वह इतना ज्यादा जांच नहीं करा सकती तो फिर केवल आंकड़ा दिखाने के लिए कि हमने इतना जांच कराया इसलिए वह सब कुछ कर रही है। सवाल तो यह भी उठता है कि अगर सरकार जांच कराएगी ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हुए और सैंपल को जांचा ही नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि राज्य में संक्रमितों की संख्या लगातार घटेगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि 24 घंटे में सरकार की तरफ से कितने सैंपल कलेक्ट किए गए उसका डेटा बढ़ता जाएगा। इस तरह से समझिए कि सरकार ने तो सब लोगों से डेटा लिया, उनका सैंपल लिया और उसने सरकारी आंकड़े में दिखा दिया कि हमने 24 घंटे में 100 लोगों का सैंपल कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब 100 लोगों का सैंपल लैब भेजा जाए तो उसमें से 50 लोगों का ही जांच हो और बाकियों का ऐसे जला दिया जाए या फिर फेंक दिया जाए। जाहिर सी बात है कि 50 लोगों का ही पता चलेगा कि वे वाकई में कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है और बाकी 50 लोगों का क्या होगा वह भगवान जाने। मतलब कि अब राज्य की सरकार आपको भगवान भरोसे छोड़ चुकी है। अब आप राम का नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको कोरोना ना हो, क्योंकि अगर आपको कोरोना होगा और अगर आप जांच के लिए सैंपल देंगे और अगर आपका भाग्य खराब है तो आपके सैंपल को ऐसे ही किसी जांच केंद्र पर जला दिया जाएगा। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनकी आंखों के सामने ही उस स्वास्थ्य केंद्र से सारे सबूत मिटा दिए गए, लेकिन जली हुई मिट्टी अभी भी बता रही थी कि यहां कुछ तो जलाया गया है। बाद में वहां पर कुछ कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने भी माना कि आरटीपीसीआर के ही सैंपल थे, लेकिन यह सब किसके आदेश पर जलाया जा रहा था और क्यों जलाया जा रहा था इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। केंद्र पर काम करने वाले कर्मचारी एक दूसरे से जानकारी लेने की बात कहकर सवाल को टाल दे रहे हैं। अब देखिए कि अगर इस प्रकार से सैंपल जलाए जाएंगे तो फिर कैसे कोरोना को हराया जा सकता है। हाँ, इसके जरिए आंकड़ों में कोरोना को जरूर खत्म किया जा सकता है।
अब अगर वह खराब सैंपल है फिर भी उन्हें जलाने का और इस प्रकार से खुले में जलाने का आदेश किसने दिया है, इसके बारे में भी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरा सवाल अभी भी वही है कि अगर जांच की जा रही है तो फिर रिपोर्ट आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। अगर कचरे को जलाने का सवाल है तो फिर उसके लिए भी गाइडलाइन तय किया गया है और उसी के मुताबिक उसे जलाया जाता है, लेकिन यहां खुलेआम यह सब कुछ हो रहा है और जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।